Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Sparsh Garg and welcome back to my channel and I hope all of you are having a great day because those are rare in 2020. अगर दिन अच्छा जा रहा है तो वीडियो पूरी देखना और अच्छा हो जाएगा और अगर दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो वीडियो पूरी देखना. टेक न्यूज़ कैन ब्रिंग so much happiness you have no idea and I have some idea as to what Nvidia is doing with RTX 3070 launch which apparently has been postponed again. Yep. जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि RTX 3070 ओरिजिनली 15 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला था एंड अभी 4 दिनों पहले ही एनवीडिया ने उसकी लॉन्च डेट को 27 अक्टूबर को पोस्टपोन कर दिया था. राइट, ये बोल के कि जो 3080 का लॉन्च था वो हमारे लिए बहुत बड़ा डिजास्टर था एंड हम चाहते हैं कि 3070 का इनफ स्टॉक हो हमारे पास ताकि ज्यादा लोगों तक वो कार्ड पहुंच पाए. राइट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी थिंकिंग है एंड बट मैं यहाँ पे आई एम सिटिंग हेयर थिंकिंग कि भाई तुम्हारे ज्यादा महंगे कार्ड की, जिसकी बाय द वे डिमांड कम है 3070 से क्योंकि 3070 बजट ऑफरिंग होगा तो ज्यादा लोग उसे खरीदना चाहेंगे. राइट, तो तुम अपने 3080 की डिमांड को तो पिछले अराउंड 2 से 3 हफ्तों में सही कर नहीं पा रहे हो. उसके बारे में तो तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो जिसकी की डिमांड भी कम है, ठीक है, जो ज्यादा महंगा है. तो 3070 जिसकी डिमांड पहले से ही इतनी ज्यादा होगी उसके सिर्फ 2 हफ्ते पोस्टपोन कर लोगे तो तुम मतलब क्या कर लोगे उससे? हैं 2 हफ्तों में ऐसा क्या तुम कर लोगे? मतलब बकचोदी करवा लो इनसे जितनी मर्जी लेकिन अपेरेंटली दैट वाजंट द एंड ऑफ इट. एनवीडिया ने दोबारा से डेट को अपने को पोस्टपोन कर दिया, उसके एम्बार्गो लिफ्ट को 29 अक्टूबर को शिफ्ट कर दिया है. अभी इस डेट में खास बात क्या है? इस डेट में खास बात यह है कि इसके एक दिन पहले, बिल्कुल एक दिन पहले 28 अक्टूबर को AMD अपने RDNA 2 GPUs को निकालने वाला है. जी एनवीडिया, तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर से एक दिन पहले कंपीट करने का मौका मिल रहा है और अपने कंज्यूमर तक एक अच्छा कार्ड पहुंचाने का मौका मिल रहा है अपने कॉम्पिटिटर से एक दिन पहले. आई वंडर व्हाई यू पोस्टपोन्ड इट टू आई डोंट नो 2 दिन बाद. क्या 2 दिनों में और ज्यादा सप्लाई मार्केट में आ सकेगी ताकि तुम और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सको? प्रीवियस रिकॉर्ड्स देख के तो ऐसा नहीं लगता है. देन व्हाई लेट मी थिंक. I don't know. I have a theory. What if Nvidia doesn't want AMD to be able to compare what they are offering with the RTX 3070 during the launch of RDNA 2? जब एम्बार्गो ही तुम्हारे जो Nvidia का कार्ड है वो AMD के कार्ड के लॉन्च होने के एक दिन बाद लिफ्ट होगा तो AMD को अपनी स्लाइड्स में, जो उनकी स्लाइड्स होंगी उसमें अपने नए कार्ड्स को या तो RTX 3080 से कंपेयर करना पड़ेगा या फिर 2080 Ti से कंपेयर करना पड़ेगा, जिससे कि एनवीडिया की जो ऑफरिंग है, एनवीडिया की जो 3070 जो बजट ऑफरिंग्स है और AMD की जो ऑफरिंग्स है उसमें एनवीडिया कम से कम कभी हारता हुआ नजर नहीं आएगा. राइट, शायद ऐसा हो सकता है कि एनवीडिया सोच रहा हो और हो सकता है कि एनवीडिया हारता हुआ नजर आ भी जाए क्योंकि AMD का सही बता रहा हूँ इस बार कोई भरोसा नहीं है. जितना मार्केट में रूमर्स वगैरह चल रहे हैं ना, AMD कुछ भी कर सकता है. बट ये वाली जो स्लाइड्स होती है ना, ये तुम्हारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो देखते हैं. थर्ड पार्टी बेंचमार्क्स को इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स नहीं देखते हैं लेकिन लॉन्चेस पर इन्वेस्टर्स जरूर देखते हैं. तो एनवीडिया बिल्कुल चाहता ही नहीं है कि AMD का कोई भी कार्ड उनकी बजट ऑफरिंग से भी ऊपर जाता हुआ नजर आए उन वाली स्लाइड में. इस वजह से एनवीडिया उसको जो होता है सीधे डेट ही आगे कर ले रहा है कि थर्ड पार्टी एक बार को कर लेंगे तो कर लेंगे, AMD कंपीट करता हुआ हमारे बजट वाले से भी नजर नहीं आना चाहिए. राइट, एनवीडिया फैन बॉयज पहले से वीडियो बंद करके जा चुके हैं और मेरे को उनसे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन दिस इज जस्ट अ थ्योरी एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, जिसके बारे में मैंने ट्विटर पर भी डिस्कस किया था, तो तुम अगर मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हो तो वहां फॉलो करो फॉर ओपिनियंस लाइक दिस. बट ऑफ कोर्स इसको बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस इट, ठीक है, हो सकता है कि एनवीडिया एक काइंड हार्टेड कंपनी हो, विच दे एब्सोल्युटली आर फकिंग नॉट. ठीक है, और उन्होंने अपने CUP फॉल्ट्स पे काम करने के लिए इन वाले डिलेस को किया है ताकि वो अपनी साइट पे स्कैल्पर से बचा सके अपने GPUs को और रियल कंज्यूमर्स तक वो कार्ड्स को पहुंचा सके और बॉट्स तक ना पहुंचे वो कार्ड्स.
राइट? क्या सही है क्या नहीं है वो थर्ड पार्टी बेंचमार्क्स जब आ जाते हैं तब तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है? और जैसा भी होना है वो लॉन्च पर ही पता लग जाएगा। अभी के लिए एनवीडिया ने अपने 3070 के कुछ फर्स्ट पार्टी बेंचमार्क जो एनवीडिया खुद करता है वो रिलीज कर दिए हैं, तो तुम वो देख सकते हो। मैं स्क्रीन पर यहाँ छोड़ रहा हूँ, बट आई विल रिकमेंड कि बस इन्हें सामने से देखो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना? इन्हें सीरियसली मत लो, बिकॉज इफ टाइम हैज टीच्ड अस one thing with NVIDIA, it's that they cherry pick the hell out of their benchmarks, and they have always been way too confident with their products, like with their attitude कि तुम्हारे पास अगर हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है तो तुम जिंदा भी कैसे हो, राइट? उनका ये एटीट्यूड होता है अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो दे आर वे मोर जनरस विद व्हाट दे आर ऑफरिंग एंड व्हाट दे आर शोइंग यू ऑन देयर स्क्रीन्स। बट अकॉर्डिंग टू एनवीडिया, RTX 3070 ऑन एवरेज एटलीस्ट 60% बेहतर है RTX 2070 से, एंड काफ़ी सस्ता भी है 2070 से। तो आई एम नॉट सेइंग, एंड आई एम सेइंग इन नो वे आई एम सेइंग कि ये बुरा कार्ड होने वाला है, ठीक है? प्राइस टू परफॉर्मेंस में RTX 2070 के मुकाबले 3070 इज गोना बी अ वेरी गुड वैल्यू, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट इज जस्ट दैट। जस्ट बिकॉज ट्यूरिंग सीरीज बहुत महंगी थी, ये वाले कार्ड्स सस्ते नहीं हो जाते हैं, ठीक है? ये उसी प्राइस में आए हैं जिस प्राइस में जीपीयूज को आना चाहिए। तो एनवीडिया को इन प्राइजेस को देख के सर पे ना चढ़ाओ, यही मैं हमेशा से बोलता आया हूं। और एनवीडिया की मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, जैसे अभी तुमने ऊपर जिसके बारे में मैंने बताया, पोस्टपोन कर देना, ठीक है? या फिर जो 3080 से रिलेटेड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस आई बटन में वीडियो मैं दे रहा हूं, तुम जाकर देख सकते हो। उनका तो तुम मेरे पुराने व्यूअर्स को पहले से ही पता है कि मैं कितना बड़ा फैन हूं। That was sarcasm. I am not a fan of those marketing tactics. Right? तो I am not a fan of those tactics. तेज बोल दिया मैंने। Who cares? पहले से ही लोगों को पता है। तो एनवीडिया फैन बॉयज, प्लीज उन वीडियोस को जाकर देख लो। एक जो होता है बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, तो तुम्हारे को पता लगेगा कि कितनी डूबियस मार्केटिंग प्रैक्टिस होती है एनवीडिया की। तो ध्यान रखना। और मार्केटिंग प्रैक्टिसेस से याद आया भाई, जितने भी तुम्हारे को अमेजोन से चीजें खरीदनी है, नीचे एफिलिएट लिंक्स हैं, उनसे सिर्फ अमेजोन को तुम खोल लोगे और कुछ और भी खरीद लोगे सर्च करके, तो मेरे को इसका एक कट मिलेगा। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ सपोर्टिंग मी। अगर तुम चैनल पर नए आए हो और चैनल पर पुराने भी हो, तो तुम्हें पता है क्या करना है, उन लिंक्स को खोलो और अपनी अमेजोन से शॉपिंग उन्हीं से करो। थैंक यू वेरी मच। या फिर अगर तुम्हारे को डायरेक्टली सपोर्ट करना है तो ज्वाइन बटन नीचे है। अगर चैनल पर नए हैं, 2-4 वीडियोस को देखो, समझो, कंटेंट पसंद आए तो ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, करना चाहो तो। लेकिन स्पीकिंग ऑफ फैंस, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, बाय गॉड मुझे ऐसा कुछ टाइम पहले से लगता था कि पीसी गेमर्स और कंसोल गेमर्स के बीच में जो होता है ना, पॉइजन होता है, एंड द एक्सट्रीम्स ऑफ बोथ ऑफ दीज कम्युनिटीज आर द वंस दैट हेट ईच अदर द मोस्ट। बट my god, I had no idea how much the console community hated each other. I mean, the Xbox and the PlayStation sides of things, right? I mean, the amount of red there is between these two sides is astounding to me. मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये मुझे कहां से पता लगा? Well, there has been a leak citing कि PlayStation 5 में जो यूजेबल SSD स्पेस होने वाली है, यानी तुम्हारी गेम्स को डालने के लिए, वो सिर्फ 664 GB होने वाली है, which is pretty low considering the size of the next generation games. And this size actually makes sense to me with how the computer memory works. मेरा भी माउस गिरने वाला था लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, सोच के देखो, ऑफिशियली PlayStation 5 की SSD 825 GB की होगी, राइट? ऐसा सोनी ने खुद बोला है। लेकिन याद करो कि जब तुम 1 TB की हार्ड डिस्क लेने जाते हो तो उसमें तुम्हारे को 1000 GB नहीं मिलती है, 930 GB मिलती है। तो पीसी की दुनिया में, और जो जितने भी कंसोल की और जितनी भी दुनिया होती है, ये जो टेक की दुनिया होती है, इसमें जो तुम्हारी जो स्पेस रिलेटेड वो होती है, वो बाइनरी में चलती है। जिसका मतलब ये है कि ऑफिशियली 825 GB की SSD स्पेस मिला अगर, तो उसके अंदर तुम्हारे को 768 GB अराउंड मिलेगा, ठीक है? यहां तक तुम्हारी पहुंच जाती है। और उसके ऊपर से भी PlayStation 5 का जो OS होगा, ठीक है, वो 104 GB का होगा। ये वाली चीज हमारे को लीक्स और ऑफिशियली भी पता है। तो अगर इन सब चीजों को जोड़ दो तो तुम्हारी 664 GB ही बचते हैं।
Xbox की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 1 TB वो लेकर आएगा स्पेस, लेकिन उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम्स होगी। तुम्हारे को 930 GB होगा, तो उसके अंदर फिर तुम OS स्पेस को भी गिरा दो अगर, यानी कि जो कि ऑफिशियली 128 GB होने वाली है, तो उसके बाद तुम्हारे अंदर Xbox के अंदर यूजेबल स्पेस 802 GB होगी। अभी ये स्पेस प्ले स्टेशन से 138 GB ज्यादा है, बट ये भी याद कर लो कि प्ले स्टेशन में गेम्स का साइज जो है वो Xbox की गेम्स के मुकाबले कम होगा, बिकॉज ऑफ द एनकोडिंग मेथड यूज बाय सोनी। यानी कि सेम गेम PS5 में कम स्पेस घेरेगी और Xbox में ज्यादा स्पेस घेरेगी। लेकिन तुम कुछ भी कर लो चाहे, ठीक है, कुछ भी कर लो, विथ हाउ मच स्पेस द नेक्स्ट जनरेशन गेम्स आर गोना टेक, तुम PS5 में, और ये मैं जनरसली बोल रहा हूं, 7 गेम्स और Xbox Series X में 9 गेम्स से ऊपर बिल्कुल भी नहीं डाल पाओगे। इन फिगर्स के हिसाब से देखें तो तुम्हारे Xbox के लिए 220 GB की तुम्हारे को जो होती है 1 TB की मेमोरी मॉड्यूल, और प्ले स्टेशन के लिए तुम्हारे को एक NVMe SSD, जो प्ले स्टेशन की ही स्पीड जो होती है NVMe SSD की उतनी स्पीड देती हो, तुम्हारे को खरीदनी ही पड़ेगी। Xbox की अगर $220 की आती है तो इंडिया में आते आते 18 या 20 हज़ार रुपए का तुम्हारे को पड़ेगा ऊपर से खर्चा, ठीक है। या फिर तुम ये कर सकते हो कि जो गेम तुम खेल रहे हो वो गेम रख ले हो, बाकी सारी गेम्स को डिलीट कर सकते हो, और बाद में जब भी अगर तुम्हारा दोबारा खेलने का मन हो तो उसे डाउनलोड कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास अंधा इंटरनेट है तो। इस पूरी बात को समझना कितना मुश्किल है, नहीं है ना, हो गया। बट भैया तुम इसी आर्टिकल के नीचे जाके देखो, या फिर रेडिट पे देखो, या ट्विटर पे देखो, कहीं पर भी अगर कॉन्सोल्स की बात हो रही है और कंपैरिजन की बात हो रही है ना, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें दिखेगा कि भैया ये दोनों साइड, प्ले स्टेशन और Xbox, एक दूसरे से बात करने को तैयार ही नहीं है बाप। साले एक दूसरे को मार के कच्चा चबा जाना चाहते हैं बस। मतलब ये लोग भाई इतने ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा सॉल्टी हैं, और ये नहीं है कि एक दूसरे को कोई लॉजिकल आर्गुमेंट दे रहे हो कि ये इसलिए अच्छा है, ये इसलिए अच्छा है, नहीं, बस एक दूसरे के सामने मीम्स डाल रहे हैं, एक दूसरे की मार रहे हैं, बस सुनाए जा रहे हैं एक दूसरे को विदाउट एनी रीजन। भैया तुम्हारे को Xbox लेना, तुम Xbox ले लो, तुम्हारे को प्ले स्टेशन लेना, तुम प्ले स्टेशन ले लो, तुम्हारे को अपनी परचेज को जस्टिफाई करने की क्या जरूरत है यार। मेरे को समझ नहीं आ रहा कसम से। तुम जो होता है एक बार ट्विटर वगैरह पे जाओ, तुम खोल के देखो इन थ्रेड्स को, तुम्हारे को मजा आ जाएगा, जाके देखो प्लीज। और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर दबा जाना, और कमेंट्स में मुझे बता के जरूर चले जाना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। कमेंट नहीं है कुछ भी तो एल्गोरिदम के लिए कर जाना। ठीक है, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा के जरूर जाना, बिकॉज ट्रस्ट मी यू डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ माय वीडियोस इन फ्यूचर, ठीक है। आज की वीडियो इसी के साथ खत्म होती है। आई बटन में कुछ और वीडियोस हैं, अगर तुम्हारे पास खाली टाइम है तो वो जाके जरूर देख लो, यू आर गोना लव देम टू। फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर मोर मीम्स एंड ट्विटर फॉर ओपिनियंस एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर नेक्स्ट पीसी बिल्ड, एंड जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर नेक्स्ट पीसी बिल्ड एज वेल। वहां पे बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, तुम्हारी काफी हेल्प हो जाएगी। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर ग्रेट वीडियो ऑन दिस चैनल। दिस इज स्पर्श गर्ग साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस। आज की वीडियो छोटी है बट यू कैन नॉट ब्लेम मी, टेक न्यूज भी कम ही थी आज। बाय बाय।